सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का अर्थ देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन्न माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैसृति राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्णा और धूमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा हैं, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कीर्ति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में
चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों को नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती है, वे कल्याणकारी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करे। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का अर्थ प्रादनिक रहस्यमय। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बताइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे ना कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती है। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान क्रांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान क्रांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित चार भुजाओं वाली और वक्ष स्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुरुत्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान क्रांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया है। उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्वा और धीश्वरी। इसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा दात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री
पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महालक्ष्मी महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपदी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, हृषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष तत्व को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वेवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में महातत्व आदि 23 तत्व एवं स्थावर, जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेवी ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वस्मयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का अर्थ। वैकृतिक रहस्यमय ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजस्वी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान क्रांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौम्य, क्रांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशुंडी, परिग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। वह दुरत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है। वह अतुल क्रांति वाली महिष मंदिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली है, उसका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर एक निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षरमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू शोभित है। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है
और सत्वगुण संप्रधान है। वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन्य माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इसके सामने आगे कहीं हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्यो इस स्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पूर्ण पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोगों की महेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नदेव और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। श्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और पद छिड़ा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा से प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसीलिए
हे राजन, तुम संपूर्ण लोगों की माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का अथ मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उसके अंगों की क्रांति कनक के समान उत्तम है। उसके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे और वह देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रक्तांबुजा जासना ये नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्तदंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसकी प्रकार रहती है, जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद से समुद्र हैं। हे देवी, सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खड्ग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और सथावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है, वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्तदंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है, तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मासल स्तन है। उनके हाथों में कमल है, उन पर भंवरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती है। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी है और दुर्गा कही गई है। वे ही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडिका, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती है। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्न पान और मृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर है। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कूच है। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वहीं एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती है। भामरी देवी की क्रांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्घर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भम्रपाणी और महापामारी इन नामों से इनका गान किया जाता है। हे नृप देवी की ये मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जगन्माता चंडिका की कामधेनु कहलाती है। कामधेनु के समान मनोवांछित फल को देती है। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है। इसको किसी से कहना नहीं चाहिए।
दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल को देने वाला है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा महेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए माता रानी से क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपा रूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरी सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी।